Hey everyone, welcome to my YouTube channel and this video I'm talking about कि मैंने अपने बैकलॉग से कैसे ओवरकम किया था, कैसे मैं उसे मैक्सिमम कम करने की कोशिश की थी। तो हुआ क्या था कि बैकलॉग कैसे मेरा पहले क्रिएट हुआ ये बताऊँगी। कि पहली बात कि कोचिंग चल रहे थे और कोचिंग के जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं काफ़ी हार्ड हो रहे थे मेरे लिए। और वो चैप्टर्स जैसे 11th में पीएनसी आ गया तब मुझे कुछ समझ में कोऑर्डिनेशन तो मुझे समझ में आता था। पीएनसी स्टार्ट हुआ, मुझे पीएनसी प्रोबेबिलिटी आज तक नहीं समझ में आया और मैंने एग्ज़ाम में भी उसको देखने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हाँ ये चैप्टर आखिर बोलना क्या चाह रहा है। होता थोड़ा मतलब पीएनसी के थोड़े कुछ क्वेश्चन बन जाते थे बट प्रोबेबिलिटी बोर्ड्स में मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, बोर्ड्स में बन जाते थे क्योंकि ईजी क्वेश्चन आते थे। लेकिन जैसे जैसे बोल सकते हैं कि लेवल अप होते गया, जैसे 12th में मैंने पूरा कैलकुलस छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? मुझे पल्ले ही नहीं पता था कैलकुलस, लिमिट तक तो ठीक था, मैंने बुक्स भी खरीद लिए थे, वो भी सिंगेज खरीद लिए थे कैलकुलस के लिए कि जैसे मैं एकदम मैथ्स की कौन सी महारथी हासिल करना चाह रही हूँ, एकदम सिंगेज। और मतलब पीवाईक्यू करे थे बट मेरे कुछ टॉपिक्स ही मैथ्स में क्लियर थे। तो बैकलॉग बस इसलिए क्रिएट हो जाता है कि एक चैप्टर क्लास में चल रहा होता है और उससे पहले जो चैप्टर है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके वन शॉट से आप उसको मतलब ट्राई कर रहे हो कि वो चैप्टर भी आपको समझ में आए। तो मैं भी ऐसे करती थी कि चैप्टर चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा था, यूट्यूब पे आकर मैं हॉस्टल में आकर देखती थी कि हाँ यूट्यूब पे किस तरह समझाया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल शायद दे रहे होंगे तो मुझे ईजिली हो समझने में। तो इसी वजह से मेरा बैकलॉग क्रिएट होता था कि पहले वहाँ पढ़ना, फिर घर पे आके वो चीज़ को यूट्यूब से देखना, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। कोई चीज़ को एक बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, कहाँ भी पढ़ रहे हो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो। 2 बार वो चीज़ को पढ़ने में काफ़ी टाइम चला जाता था मेरा। तो एक चल रहा है और कोचिंग्स में ऐसा तो होता है कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तुरंत दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और बच्चा का कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, दे डिडंट केयर अबाउट इट। तो मुझे काफ़ी वो चीज़ से सफ़र करना पड़ा था। जैसे जैसे मतलब ये चैप्टर निकल रहा है और मैं बस यूट्यूब के वन शॉट से क्लियर कर रही हूँ वो चीज़ और डीपीपी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। डीपीपीज़ भी अगर मैं वन शॉट करके जा रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था। तो 2 बार एक ही चीज़ को करने में मतलब समय चला जा रहा था, बाकी चीज़ को रिवाइज़ भी नहीं कर पा रही थी, बाकी जो चल रहे हैं उसको भी रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो और एक टाइम पे मेरा ऐसा है कि एक टाइम पे 2 ही चैप्टर को या फिर 2 ही सब्जेक्ट को ही हम फ़ोकस कर पाते थे। तो वो चीज़ भी क्योंकि तीनों सब्जेक्ट को लेके चलना है, आफ्टर ऑल एग्ज़ाम होंगे तो उसमें बस 2 ही सब्जेक्ट नहीं आते हैं। और मैं मतलब ऐसा था कि अगर 1 सप्ताह पढ़ रहे हैं 2 ही सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे हैं तो तीसरा दूसरा वीक में अगर मैं स्टार्ट करती थी कि ये भी चैप्टर कर लेती हूँ, वो भी चैप्टर कर लेती हूँ, जब स्टार्ट करती थी दूसरा चैप्टर मेरा मोमेंटम ही नहीं बन पा रहा था यार। तो बैकलॉग से कम बैक करने का कोई मतलब होता है ना कि जादू का छड़ी या फिर कुछ घोर के पिला देना या कुछ चमत्कार हो जाए कि हाँ बस ख़त्म हो जाए, कभी नहीं होता है यार, कभी नहीं होता। मतलब मैं खुद जब 11th का सारे मतलब ख़त्म हो गए थे क्लासेस, तो 12th स्टार्ट होने वाला था तो ब्रेक भी मिलता है बीच में। तो रोटेशन चैप्टर मैंने उठाया था कि यार इसका तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, जब ये पढ़ाई हो रहा था तो मैं बाकी सब सब्जेक्ट जैसे मैथ का पीएनसी कर रही थी। या फिर बहुत सारा ऐसा होता है कि एक बार में काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं और वो डिफ़िकल्ट चैप्टर को मतलब कंप्लीट करने में एक ही सब्जेक्ट ही कंप्लीट करने में पूरा दिन चला जाता था, दूसरा चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा? तो बैकलॉग ऐसे ही बनता है। मतलब ये नहीं कि क्लासेस मिस हो गया या ये हो गया वो हो गया, मतलब ठीक है सबका अपना अपना होता है। मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा ऐसे बैकलॉग क्रिएट होता था। कोचिंग मैं बोलूँगी कि कोचिंग में तीनों सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर मिलना काफ़ी मुश्किल है। मेरे केस में केमिस्ट्री और मैथ्स के अच्छे टीचर थे, मतलब अच्छे टीचर थे, कुछ कुछ टॉपिक नहीं समझ में आता था बट अच्छे थे। लेकिन फिज़िक्स के टीचर ऐसे थे मतलब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहा था मेरा। मैं वहाँ भी पढ़ती थी, यहाँ घर आके भी वही चीज़ सेम चीज़ पढ़ रही हूँ, काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जी जर्नी में आपके पास टाइम नहीं होता है, मेरा पूरा दिन निकल जाता था इसी में पूरा दिन निकल रहा है। होमवर्क करके नहीं जाते थे, मतलब होता है ना कि डर बैठा दिया जाता है कि होमवर्क नहीं करके आओगे तो ये कर देंगे, मतलब वो कर देंगे। तो होमवर्क भी करना पड़ता था और उसको कंप्लीट करना। बैकलॉग से बस एक ही चीज़
सीखें, मतलब बैकलॉग कंप्लीट करने का बस एक ही तरीका है, बस करते रहो। आपका 100% कभी कंप्लीट नहीं होने वाला सिलेबस। कोई पार्ट छूट सकता है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ छूटेगा ही छूटेगा। वो चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो, और वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में बैठ के 100% क्वेश्चन ऐसे भी नहीं करना होता है। मैं सोचती हूँ ऐसा। टॉपर टॉपर का तो अलग ही होता है ना, वो तो पहले ही सिलेबस कर बैठे होते हैं, बट मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। हाँ, इतनी क्या कर सकती हूँ। तो बात ये है कि मैंने सही में कैसे किया, मतलब जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, अप्रैल आने वाला था, अप्रैल नहीं सॉरी जनवरी आने वाला था, तो मैं काफ़ी पहले ही आ गई थी घर, हॉस्टल से, जनवरी अटेम्प्ट के लिए। बट मेरा वो पोस्ट डिसीजन था, मुझे माहौल नहीं मिल रहा था घर पे पढ़ने का, क्योंकि आदत हो जाता है ना, आप जहाँ जिस माहौल में पढ़ रहे होते हो 2 साल 3 साल जो भी, तो आप उसको चेंज करने में ही, मतलब आप अपने सराउंडिंग ही क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगा लेते हो कि हाँ दूसरा जगह शिफ्ट करके पढ़ाई करना। तो घर पे आई, नहीं हो रहा था सुबह में पढ़ाई, बट इस भी करना था क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट था। और जनवरी अटेम्प्ट में क्या होता है ना कि आप अगर कम नंबर भी ला रहे हो तो अच्छी परसेंटाइल बन जाते हैं। अच्छे परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट के पहले पहले ही मैंने जितना हो सका उतना बैकलॉग की, मतलब जो भी कंप्लीट मेरे से हो सकता था मैंने किया, बैकलॉग को वो चीज़ क्लियर। बैकलॉग में मैंने वही चीज़ किया जो मुझे समझ आ रहा था, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना, जो चीज़ मुझे नहीं आ रहा समझ में, एक बार करके देख लिया, 2 बार करके देख लिया, नहीं आ रहा, नहीं घुस रहा मेरे दिमाग में, नहीं है मेरे वो लेवल का, मतलब एवरेज स्टूडेंट, मतलब हो गई थी, टॉपर थी, बट ये कह सकते हैं जेई जर्नी में ही आपका अपना असली रूप बता कि पढ़ते रहो, बैकलॉग क्लियर अपने आप होते रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड